हेलो बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल इफ द component ऑफ इट्स वेलोसिटी along हॉरिजेंटल इज 250 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी? फाइंड ऑल्सो द वर्टिकल component ऑफ द वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक एरोप्लेन है जो कि वेलोसिटी v से टेक ऑफ कर रहा है और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ में। तो यहाँ पे जो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो दिया हुआ है 250 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजेंटल इज़ 250 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द एक्चुअल वेलोसिटी? अगर ये 250 किलोमीटर पर आवर है तो इसका हमें फाइंड करना है कि एक्चुअल वेलोसिटी v क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे जो डेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आ रहा है वो है एक एंगल है 30 डिग्री और एक कंपोनेंट है Vx 250 किलोमीटर पर आवर, और इन दोनों के हेल्प से हमें निकालना है v। तो अब इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे कि अगर Vx दिया हुआ है 250 किलोमीटर पर आवर, तो Vx हम जानते हैं कि v cos थीटा होता है। इसका जो x कंपोनेंट होता है v cos थीटा इक्वल्स टू 250 डिग्री। तो जब हम इसे इक्वेट करेंगे v के लिए तो v की वैल्यू आ जाएगी 250 डिवाइडेड बाई cos 30। तो cos 30 की हम वैल्यू रखेंगे √3/2। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया v इक्वल्स टू 288.67 किलोमीटर पर आवर। तो v जो वेलोसिटी है, जो एक्चुअल वेलोसिटी है, वो हमारे पास ये इतना आ गया। अब v हमारे पास निकल गया है तो इसके सपोर्ट से हम vy जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो निकाल देंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट होता है v साइन थीटा। तो v साइन थीटा, v की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे और साइन थीटा का वैल्यू हम पुट कर देंगे 0.5। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 144.33 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन रोज अ बोट with a speed of 18 km per hour in the northwest direction. The shoreline makes an angle of 15 degrees south of west. Obtain the component of velocity of the boat along the shoreline and perpendicular to the shoreline. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बोट है, एक बोट है जो कि स्पीड जिसकी दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे ये मान लेते हैं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे हम इसे ड्रॉ करते हैं कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बोट है जो कि समुद्र में जा रहा है, और ये जो एक्सिस है वो शोर लाइन है, समुद्र का ये किनारा है। तो इस एक्सिस से ये एक्सिस जो है का जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो है वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन, और जो बोट है वो मूव कर रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। और ये एंगल जो है, ये जो बोट है वो बना रहा है शोर लाइन से, वो बना रहा है यहाँ पे 15 डिग्री ऑफ द साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये 15 डिग्री, ये साउथ ऑफ वेस्ट से 15 डिग्री बन रहा है, और वेस्ट से जो एंगल बन रहा है इसका बोट का वो है 45 डिग्री, और शोर लाइन से ये दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे इसका जो कंप्लीट एंगल बन रहा है समुद्र के किनारे से, जो बोट का जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे कि एज शोन इन फिगर द बोट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वेस्ट डायरेक्शन। ये वेस्ट डायरेक्शन है, इस वेस्ट डायरेक्शन बोट जो है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। वाइल द शोर लाइन मेक एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद इट। अब इस वेस्ट से जो शोर लाइन है, समुद्र का किनारा है, उसका जो एंगल बन रहा है वो 15 डिग्री का बन रहा है विद इट। Thus the boat makes an angle of 45 plus 15 degrees equals to 60 डिग्री with the shoreline। तो बोट का जो नेट जो एंगल बन रहा है शोर लाइन से वो है 60 डिग्री। अब component of velocity of the boat along the shoreline। अब इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा? तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो इसका वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर v हो गया, और x डायरेक्शन की तरफ जो इसका कंपोनेंट जा रहा है वो है cos थीटा, और थीटा यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री। तो 18 cos थीटा, ये शोर लाइन की तरफ ये कंपोनेंट
इसका लग रहा है। तो यहाँ पे इसके वैल्यू आ जाएगा 18 इंटू कॉस 60 1/2 इक्वल्स टू 9 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ये जो कॉम्पोनेंट निकला 9 किलोमीटर पर आवर, ये निकला है कि ये कॉम्पोनेंट है शोर लाइन की तरफ। अब कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन। अब ये शोर लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कॉम्पोनेंट लगेगा, तो हमारे पास जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा अगेन यहाँ पे 60 डिग्री हम ले लेंगे, तो यहाँ पे आ गया v इक्वल्स टू 18 और साइन 60। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो रख देंगे v 18 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 √3/2। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 15.6 किलोमीटर पर आवर। तो वर्टिकल कंपोनेंट में जो लग रहा है फोर्स, वो जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 15.6 किलोमीटर पर आवर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में 9 किलोमीटर पर आवर। और जो इन दोनों को मिल करके जो बन रहा है, निकल के आ रहा है रिजल्टेंट, वो है 18 किलोमीटर पर आवर।